अब देखो यार, जब से WWE से विंस मैकमैन ने उनका रिटायरमेंट लिया है तब से इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेशन चल रही है कि WWE में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। बट गाइस यहीं CM पंक ने फाइनली रिवील कर दिया है कि विंस मैकमैन के WWE से जाने के बाद WWE में सच में कुछ चेंज होगा या नहीं। और गाइस AEW के लास्ट नाइट शानदार डायनामाइट शो के बाद लास्ट नाइट के डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। तो गाइस वहीं AEW के फाइट फॉर द फॉलन शो के ऊपर AEW के एक और सुपरस्टार को इंजरी हो चुकी है। और गाइस ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पे पर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर FTR और बिस्कोच के शानदार मैच के बाद अब ऑफिशियली इस मैच की रेटिंग सामने आ चुकी है। और गाइस WWE का एक बहुत ही बड़ा हॉल ऑफ फेमर टोनी खान के कंपनी में काम करने के लिए टोनी खान से हर जगह भीख मांग रहा है। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं डायनामाइट के व्यूअरशिप की। अब देखो यार, बात करें यहाँ पर डायनामाइट के व्यूअरशिप की तो गाइज जैसा कि तुम लोग को याद ही होगा AEW ने लास्ट वीक जो उनका फाइटर फेस शो कराया था उस शो को TBS नेटवर्क के ऊपर 9,10,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइस बात करें यहाँ पर लास्ट नाइट के डायनामाइट की तो गाइस लास्ट नाइट AEW के फाइट फॉर द फॉलन की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले 7% बढ़ चुकी है। और गाइस लास्ट नाइट के फाइट फॉर द फॉलन की व्यूअरशिप थी 9,76,000। और गाइज ये व्यूअरशिप AEW के लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 66% बढ़ चुकी है। बट गाइस बात करें यहाँ पर ओवरऑल रेटिंग की तो गाइज यहाँ पर 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर AEW के लास्ट वीक का शो नंबर 1 रैंक पर था, जबकि गाइज 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर AEW के फाइट फॉर द फॉलन शो नंबर 2 रैंक पर था। और गाइज यहाँ पर व्यूअरशिप के बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर रेटिंग के अंदर AEW के लास्ट नाइट का डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुका है। और गाइज 5 हफ्तों अमेरिका में लास्ट नाइट AEW डायनामाइट अमेरिका का दूसरा शो था। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज बात करें यहाँ पर फाइट फॉर द फॉलन की तो गाइज जैसा कि आप लोगों ने कल फाइट फॉर द फॉलन पर देखा होगा, कल AEW के फाइट फॉर द फॉलन शो के ऊपर हमें सैमी गुआरा और डांटे मार्टिन के बीच में बहुत ही जबरदस्त मैच देखने को मिला था। बट गाइज यही इस मैच के खत्म होने के बाद जब डांटे मार्टिन AEW के बैक स्टेज एरिया पर पहुंचे थे तो गाइज यहाँ पर डांटे मार्टिन बैसाखी लेकर चल रहे थे। और गाइज यहाँ पर AEW के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि डांटे मार्टिन को पॉसिबली लास्ट नाइट डायनामाइट शो के ऊपर सैमी गुआरा से मैच लड़ते समय इंजरी हो गई है। और गाइज डांटे मार्टिन के फुट इंजरी की वजह से डांटे मार्टिन बैक स्टेज एरिया पर बैसाखी लेकर चल रहे थे। और गाइज यहाँ पर AEW के मल्टीपल रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद अब डांटे मार्टिन भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हो चुके हैं। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि डांटे मार्टिन की ये इंजरी कितनी सीरियस होती है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ROH के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू डेथ बिफोर डिसऑनर की। वेल गाइज जैसा कि आप लोगों ने ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर के मेन इवेंट पर देखा, ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर के मेन इवेंट के ऊपर हमें ब्रिस्को ब्रदर्स और FTR का री-मैच देखने को मिला था, जहां पर इस बार इन दोनों का मैच कोई नॉर्मल मैच ना होके बल्कि 2 आउट ऑफ 3 फॉल मैच था। और गाइज फाइनली अब इन दोनों टीम के 2 आउट ऑफ 3 फॉल मैच को लेकर डेव मेल्जर ने उनकी ऑफिशियल रिवील कर दी है, जहां पर मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि लास्ट टाइम इन दोनों टीम के 5 स्टार मैच के बाद एक बार फिर से ब्रिस्को ब्रदर्स और FTR के मैच को डेव मेल्जर की तरफ से 5 स्टार रेटिंग मिली है। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा और काजुचिका ओकाडा के मैच के बाद ये रेसलिंग इंडस्ट्री के वो दूसरा मैच होने वाला है जो लगातार बैक टू बैक 5 स्टार रेटिंग पा रहा है। और गाइज यहाँ ओकाडा और ओमेगा हिस्टोरिकल मैच के बाद अब ब्रिस्को ब्रदर्स और FTR ने रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और गाइज देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि इन दोनों टीम्स के 2 5 स्टार मैचेज के बाद इन दोनों टीम्स का जब अगला मैच होता है तो गाइज उस मैच को 5 स्टार रेटिंग मिलती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के हॉल ऑफ फेमर द रोड डॉग की। अब देखो यार, अगर बात करें यहाँ पर रोड डॉग की तो गाइस जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा, विंस मैकमैन के WWE से रिटायरमेंट से पहले WWE से विंस मैकमैन ने रोड डॉग को रिलीज कर दिया था। और गाइस रोड डॉग के रिलीज होने के बाद रोड डॉग करंटली पूरी तरह से फ्री एजेंट है। बट गाइस यहाँ पर रोड डॉग के WWE से रिलीज होने से पहले रोड डॉग WWE में प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते थे। और गाइस WWE के अंदर बहुत सारी मेजर स्टोरी लाइन को रोड डॉग के द्वारा रन किया गया था। बट गाइस अब जबकि रोड डॉग पूरी तरह से फ्री एजेंट बन चुके हैं तो रोड डॉग
रिव्यू में काम करना चाहते गए। और गाइस यहीं बस्टेड रेडियो पर रोड डॉग के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रोड डॉग ने टोनी खान को लेकर कमेंट किया है, जहां पर रोड डॉग ने ये कंफर्म किया है कि रोड डॉग हर प्लेटफॉर्म पर जाकर टोनी खान से ये कह रहे गए कि रोड डॉग को AEW के अंदर नौकरी चाहिए। और गाइस यहां पर रोड डॉग ने ये कहा है कि रोड डॉग टोनी खान से भीख मांग रहे गए कि रोड डॉग को AEW के अंदर टोनी खान नौकरी दे। और गाइस यहां पर रोड डॉग टोनी खान से प्रॉमिस करते गए कि रोड डॉग AEW को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाएंगे। और गाइस यहां पर जब तक टोनी खान रोड डॉग को नौकरी नहीं देते गए तब तक रोड हर जगह टोनी खान से भीख मांगते रहेंगे। और गाइस यहां पर रोड डॉग का ये कहना है कि रोड डॉग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि टोनी खान रोड डॉग को अपनी कंपनी में क्यों नहीं ले रहे गए। वेल गाइस मुझे इस चीज का रीजन बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से पता है कि रोड डॉग को टोनी खान अपनी कंपनी में क्यों नहीं ले रहे गए, क्योंकि गाइस भी टोनी खान की जगह होता तो गाइस इसके जैसे चूतिया इंसान को अपने कंपनी में कभी भी नहीं लेता। क्योंकि गाइस इस बंदे ने लास्ट इंटरव्यू में AEW को लेकर जो कुछ भी कहा है वो सुनने के बाद मैं तो इसे AEW के अरीना में भी खड़ा नहीं करूंगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के वर्ल्ड चैंपियन CM पंक की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर CM पंक की तो गाइस कॉमिकॉन पैनल में CM पंक के अपीयरेंस के ऊपर एक इंटरव्यूअर ने CM पंक से WWE को लेकर बात की थी। और गाइस यहाँ पर CM पंक से ये पूछा गया था कि WWE से विंस मैकमैन के रिटायर होने के बाद और ट्रिपल एच के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद CM पंक WWE के बारे में क्या सोचते गए। और गाइस CM पंक को क्या लगता है ट्रिपल एच के WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद WWE में क्या कुछ चेंज हो सकता है। और गाइस यहाँ पर CM पंक से कॉमिकॉन पैनल पर इस सवाल पूछने के बाद अब CM पंक ने WWE के सभी पोल खोल दिए हैं, जहां पर CM पंक ने ये कहा है कि विंस मैकमैन के WWE से रिटायर होने से पहले जब साशा बैंक और नायोमी ने WWE से वॉकआउट किया था तो गाइस यहां पर WWE के कमेंट्री टेबल के ऊपर WWE वालों ने साशा बैंक और नायोमी को काफी बेइज्जती किया था। और गाइस यहां पर माइकल कोल ने कमेंट्री टेबल पर यह कहा था कि साशा बैंक और नायोमी ने WWE के फैंस को लेट डाउन किया है। बट गाइस यहीं जब विंस मैकमैन के रिटायर होने के दिन ब्रॉक लेसनर ने WWE के स्मैकडाउन से वॉकआउट किया तो गाइस यहाँ पर WWE के मैनेजमेंट के सभी लोग ब्रॉक लेसनर के पैरों पर जाकर गिर गए थे। और गाइस WWE के मैनेजमेंट के सभी लोग ब्रॉक लेसनर को वापस लेकर आए थे। और गाइस यहाँ पर तब माइकल कोल ने ये नहीं कहा था कि WWE में ब्रॉक लेसनर ने फैंस को लेट डाउन किया है। और गाइस यही चीज ये दर्शाती गए कि WWE में अलग अलग रेसलर्स के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड हैं। और गाइस क्योंकि WWE ये चीज अच्छे से जानती गए कि ब्रॉक लेसनर WWE के लिए एक बहुत ही बड़े ड्रॉ है, तो गाइस इसीलिए WWE ब्रॉक लेसनर को वापस लाने के लिए हर कुछ करती गए। बट गाइस यही सेम चीज जब साशा बैंक और नायोमी के साथ होती गए तो गाइस WWE उन दोनों को दूसरे तरीके से ट्रीट करती गए। और गाइस यहाँ पर इस एग्जांपल को लेकर CM पंक ने WWE को डायरेक्टली कॉल आउट कर दिया है। और गाइस CM पंक का ये कहना है कि WWE में कोई भी नया हेड ऑफ क्रिएटिव बने WWE में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। और गाइस यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से CM पंक उस कंपनी पर दोबारा कभी भी काम नहीं करेंगे। वेल गाइस मैं CM पंक की इन बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे भी नहीं लगता है कि WWE में कुछ खास चेंज होने वाला है। बट गाइस अगर WWE में चेंज होता है तो गाइस मैं पर्सनली इस चीज को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। वेल गाइस ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा कि WWE में क्या कुछ चेंज होगा। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।